प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय खान। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन का जो टॉपिक चल रहा था उसी पे हम आते हैं। जैसे हम सीख रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड जो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं उसका इंडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो एक बार पुनः उसी की थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे राजेश said to me, Rajesh said to me, how can you solve this problem? How can you solve this problem? Rajesh said to me, how can you solve this problem? This is द क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच और हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनडायरेक्ट स्पीच में और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है और हमारा डब्ल्यूएच वर्ड क्या है? हाउ। क्या डब्ल्यूएच वर्ड है? हाउ। और अब देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही इजी सा है। राजेश चेंज नहीं करना है और सेट टू बदल जाएगा आस्केट में। किसमें बदल जाएगा? आस्केट में बदल जाएगा और ये रहेगा मी। अब दोनों को जोड़ेंगे। जो क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है उसका कंजक्शन डब्ल्यूएच वर्ड ही रहता है। ये हमने पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है हाउ, ये इसका कंजक्शन है हाउ। ठीक है। अब इस कंजक्शन के जस्ट बाद क्या आएगा? रिमेंबर दैट, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? यू। सेकंड पर्सन चेंज होके आ जाएगा मी। मी इधर गया तो मी चेंज होके सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आई। और फिर इधर पास्ट है तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? रिमेंबर, क्या? कुड। सॉल्व का सॉल्व, क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब फर्स्ट। दिस का हो जाएगा दैट। दिस का क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में दैट करना है और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। ये था हमारा डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे he said to you, he said to you, which pen is your favorite? Which pen is your फेवरेट? कई बार विच और विच के साथ जो भी नाउन होती है वो उसका कंजक्शन बन जाता है। जैसे ही सेट टू को हमने किया आस्क्ड यू, अब कंजक्शन है विच पेन। कंजक्शन विच के साथ जो भी आएगा वो उसका क्या रहेगा? कंजक्शन रहेगा। विच पेन कंजक्शन होगा विच पेन, विच पेन। तो योर चेंज हो गई, वापस यू ही है तो योर का योर। इसे मार्का वॉच। सेंटेंस हो गया ही आस्क्ड यू व्हिच पेन योर फेवरेट वॉच। ऐसे बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड से बाद में हमें क्या करना है? कौन से सेंटेंस हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अगला सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी पढ़ा है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है और इंपेरेटिव सेंटेंस का हमारे डेली रूटीन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस प्रकार से यूज किया जाता है और कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर यानी आज्ञा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, विनती, या हम किसी को क्या कर रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं,
मना करने, या एडवाइस दे रहे हैं यानी सलाह। एडवाइस का मतलब सलाह, या हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं यानी उसको क्या दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, का भाव हो तो कौन सी सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बार इसको वापस से पढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, एडवाइस और सजेशन का भाव होता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये तो था उसकी सेंस की बात थी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें इस प्रकार का सेंस होता है जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इस सेंस से थोड़े से और आगे की हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से ऐसे सेंटेंस है जिस सेंटेंस को हम देखें और देखने के जस्ट बाद ही हमें ऐसे पता लग जाए कि ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी सेंटेंस को देखें और उसके बाद कैसे पता लगाते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखते हैं, यानी उसकी पहचान क्या है। जब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है, वो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जब कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वो क्या करेगा, जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वो सेंटेंस क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे गिव मी योर पेन, क्या आप, गिव मी योर पेन, आप मुझे अपना पेन दीजिए। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। या क्या, ऑर्डर, यानी मुझे किसी को ऑर्डर देना हो, जैसे गेट आउट, मैंने ऑर्डर दिया गेट आउट, ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए उसको ऑर्डर दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ऑर्डर का इसके अंदर भाव है। वैसे ही रिक्वेस्ट ऑर्डर हो सकता है, या हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, किसी को एडवाइस हम कर रहे हैं, यानी एडवाइस का भाव है और हम किसी को सलाह देना चाहते हैं। जैसे हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो। मैंने आपको क्या किया, एडवाइस किया है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस होंगे वो कौन से सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। ओके, दूसरा है, वो है प्लीज और काइंडली से शुरू। किससे, प्लीज और काइंडली से शुरू जो सेंटेंस हो, यानी सेंटेंस किससे शुरू हो सकता है, प्लीज से या काइंडली से। अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो उसमें कौन सी चीज का सेंस होता है, वो चीज होती है रिक्वेस्ट। क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लीज का। प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे थोड़ी मनी चाहिए आपसे। तो क्या काम में लिया, प्लीज काम में लिया। और किसी भी सेंटेंस में जब प्लीज आपको मिल जाता है तो वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, जैसे दो हो गए, तीसरा है वो है डोंट से शुरू। किससे शुरू, डोंट से शुरू है। डोंट से शुरू यानी हम जब किसी को बोलते हैं कि डोंट चेस देम, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट से हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, यानी हम किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए प्रोहिबिट कर रहे हैं कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। जैसे उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं, या उसको हम फॉरबिड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉरबिड। ठीक है, चौथा है वो है लेट ऑब्लिक लेट्स से शुरू, या लेट ऑब्लिक लेट्स से शुरू। ओके, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वन, सेकंड इज प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं, थर्ड कौन सा, जो डॉट से शुरू होते हैं, और फोर्थ कौन सा, जो लेट और लेट से शुरू होते हैं। तो हमारे चार प्रकार के सेंटेंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
क्या कह सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम इसको कह सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं और उसकी हमारे रूल क्या रहे। जैसे इनडायरेक्ट में क्या करना है, सेड ऑब्लिक जो सेड टू आता है स्टूडेंट्स, जो सेड टू आता है उसको हमें किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज करना है। यानी रिक्वेस्ट है तो हम कर देंगे रिक्वेस्टेड, क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। और यदि रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। ऑर्डर्ड ही नहीं है, सजेशन है, तो हम सजेस्टेड टू कर देंगे। और सजेशन है, ऑर्डर एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड कर देंगे, एडवाइस है तो एडवाइज्ड कर देंगे, या विश्ड भी कर सकते हैं। और जब हमें इन सभी का सेंस अगर मालूम ना हो, डोंट वाले सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, फॉरवर्ड करना है, डोंट वाले में फॉरवर्ड करना है। और जब हमें इनका समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो हम क्या करेंगे कि जी इन सब के स्थान पर एक ऐसा है जो काम में लिया जा सकता है, वो है आस्क्ड। क्लियर, यानी अगर हम ऐसा ना भी लिखें और इसके स्थान पे जो आस्क्ड लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये याद रखेंगे कि जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इंपेरेटिव का, किसका, इंपेरेटिव का बनाएंगे तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, सेड या सेड के साथ में ऑर्डर कर सकते हैं, सजेस्टेड टू कर सकते हैं, और एडवाइस कर सकते हैं, और विश्ड और फॉरवर्ड किया जा सकता है। और इनका कंजंक्शन क्या रहेगा, ध्यान देंगे, कंजंक्शन रहेगा हमारा टू, कंजंक्शन रहेगा टू, हमारा कंजंक्शन रहेगा। और इसके लिए बिल्कुल भी ऐसा कोई लागू नहीं है कि आपको कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखें, क्योंकि इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट सामने वाले को माना जाता है, उससे कार्य करवाया जाता है ऑर्डर या रिक्वेस्ट के द्वारा, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो कंजंक्शन के बाद जो भी वर्ड है वो आप उसको राइट कर सकते हैं। अब आप एग्जांपल से समझेंगे कि किस प्रकार से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तो पहला लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। The officer said to the soldier, shoot him. The officer said to the soldier, shoot him. ऑफिसर ने अपने सोल्जर से कहा है उसको शूट कर दो, उसको शूट कर दो। तो ऑफिसर ने अपने सोल्जर को क्या दिया है, रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर, क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। गुड, क्या दिया, ऑर्डर दिया है। तो अब देखो किस प्रकार से बनाते हैं। तो ऑफिसर साइड या साइड के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। द सोल्जर, और कंजंक्शन काम में ले लिया तो, याद है ना, जैसे असर्टिव में कंजंक्शन दैट, इंटरोगेटिव में कंजंक्शन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है उसमें इफ और वेदर, और जो डब्ल्यूएस वर्ड से शुरू है उसमें कंजंक्शन वही डब्ल्यूएस वर्ड। और इंपेरेटिव में अब नया कंजंक्शन हमारे सामने है, कौन सा, टू लगाएंगे। और इस कंजंक्शन के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, वर्ब, शूट हिम, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इस प्रकार से इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट, द टीचर said to the students, read it carefully.
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अपने टीचर ने अपने स्टूडेंट से ये कहा है कि रीड इट केयरफुली, इसको अच्छे से पढ़ो। किससे शुरू है? रीड से शुरू है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू है, और टीचर ने अपने स्टूडेंट से, टीचर अपने स्टूडेंट को क्या कर रहा है? इसको अच्छे से पढ़ने के लिए क्या कर रहा है? वो उसको एडवाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है कि आप इस चीज को अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको स्टडी करनी है, तो एडवाइस कर रहा है। तो देखते हैं सेंटेंस को किस प्रकार से हम बनाएंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन लगाएंगे टू और रीड इट केयरफुली का केयरफुली। ध्यान रहे हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बना है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया टू रीड इट केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ने के लिए। तो यह है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सेड टू के स्थान पे एडवाइस काम में लिया है, और स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स नो चेंज होगा, कंजक्शन हमने लगाया टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो है टू के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। टू के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। आपको ये चीज अपने माइंड में याद रखनी है, क्योंकि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे। अभी इसका एग्जांपल और देखते हैं एक। The doctor said to me take these medicines properly. डॉक्टर ने मुझसे कहा मेडिसिन को प्रॉपरली लीजिए। तो अब देखिए, The doctor said to का क्या हो जाएगा? डॉक्टर ने क्या किया है? आपको एडवाइस किया है। एडवाइस मी टेक these का क्या हो जाएगा? Those। याद रहे, जैसे हमने दिस का दैट किया है, वैसे these का भी क्या हो जाएगा? पास्ट दोज हो जाएगा। मेडिसिन्स प्रॉपर्ली, इस प्रकार से सेंटेंस को बना देंगे इनडायरेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू है, हमें समझने की जरूरत है कि उसमें सेंस क्या है, उसमें भाव क्या है सेंटेंस, उस भाव के हिसाब से सेड या सेड टू के स्थान पे प्रयोग कर देंगे, और फिर हम उसके कंजक्शन का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल रिक्वेस्ट का लेते हैं। Give me your hand। देखो ही का ही, सेड टू को चेंज करेंगे किसमें? रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन जोड़ा टू से जोड़ा है, और वर्ब टू के बाद में वर्ब फर्स्ट गिव, मी चेंज होके यहां से मी फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज होगा, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा? हिम, और योर वर्ब इससे हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माय। इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा ये। और अब सीखते हैं प्लीज और काइंडली से शुरू। सेकंड टाइप हमारा है प्लीज और काइंडली से शुरू है। प्लीज और काइंडली से शुरू से आप बहुत अच्छी तरीके से पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि सेंटेंस में पहले से ही प्लीज को देखने के बाद रिक्वेस्ट का पता लग रहा है, तो सेड या सेड टू का क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड आ जाएगा, कंजक्शन वैसा है। लेकिन ध्यान देना है, जब आपने रिक्वेस्ट नाम लिख दिया है सेंटेंस में, रिक्वेस्टेड सिलेक्ट कर लिया है, तो प्लीज हट जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लीज हट जाएगा। कैसे? रवीना said to me please give someone।
ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना इनडायरेक्ट स्पीच में। रवीना सेंड टू का हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी। प्लीज को क्या करेंगे, यहां से प्लीज को रिमूव कर देंगे क्योंकि सेंटेंस में रिक्वेस्टेड हमने ऑलरेडी लिख दिया है। कंजक्शन लगाएंगे टू, गिव का गिव लगा देंगे, सम और मनी। इस हिसाब से हम सेंटेंस को क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये तो प्लीज और काइंडली से बहुत ही आसान है। काइंडली से भी इसी प्रकार से सेंटेंस शुरू होगा, प्लीज के स्थान पे आपको मिल सकता है काइंडली मिल सकता है, तो वही है सेड या सेड टू के रिक्वेस्टेड लगाएं। अगर ऑब्जेक्ट है तो उतार दें, अगर न है तो सीधा टू लगा दें, रिक्वेस्टेड टू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे मी नहीं लिखा हुआ है तो आप भी नहीं लिखना, सीधा हो जाएगा टू गिव सम मनी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पढ़ रहे हैं हम, जो डू नॉट यानी डोंट से शुरू है। किससे शुरू है, डोंट से शुरू है। डोंट से शुरू है किस प्रकार से, जैसे श्रेया said to him don't make a mistake, don't make a mistake। श्रेया said to him don't make a mistake, तो किस प्रकार से करना है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें फोरबेड का भाव मना किया जा रहा है इसमें, तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पे क्या काम में लेना है, फोरबेड काम में लेना है। क्या लेना है, फोरबेड आपको काम में लेना है, और डू नॉट को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक है। वैसे का वैसे बाकी बनाना है, जैसे श्रेया फोरबेड हिम, कंजक्शन टू, नॉट हटा दिया है, मेक ए मिस्टेक। इस हिसाब से हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो इंपेरेटिव सेंटेंस के दो और बाकी है, जो लेट और लेट से शुरू होते हैं, और एक लेट और लेट से शुरू होते हैं। डॉट से हमने पढ़ लिया है, प्लीज और काइंडली से पढ़ लिया है, लास्ट एक बचा है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो टुमारो होगी उसमें पढ़ेंगे इसी और इतने तक आप इससे रिलेटेड मोर एंड मोर एग्जांपल्स को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चंस में आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको डाउट्स आपको ऐसे लग रहे हैं, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।